अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ फार्मूलाज को स्टडी करेंगे। जैसा कि मेरे पास वेरी फर्स्ट फार्मूला है मोड का। इट मीन्स कि अगर मेरे पास नंबर 12 है और मेरे पास डिवाइज़र 4 है, अगर 12 को 4 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या होगा। उसके लिए फार्मूला है इज़ इक्वल टू MOD मोड ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर को रेंज में लिया, कोमा, देन डिवाइज़र को रेंज में लिया, इंटर की प्रेस की। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर मुझे वैल्यू यहाँ पर चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल 15, देन मेरे पास रिमाइंडर 3 होगा। इसी तरह नेक्स्ट मंथ, अगर गिवन डेट में मुझे मंथ मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू MONTH मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, इस डेट को रेंज में लिया, इंटर की प्रेस की, तो इस डेट में जो मंथ है वो 7 है। इसी तरह इस गिवन डेट में मुझे अगर ईयर मालूम करना है तो इज़ इक्वल टू ईयर ब्रैकेट स्टार्ट, इस डेट को रेंज में लिया, इंटर की प्रेस की, ईयर यहाँ पर है 2021। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पावर का फार्मूला है, अगर यहाँ पर नंबर 2 है और नंबर 2 की जो पावर है वो 4 है तो उसका आंसर क्या होगा। तो उसका फार्मूला है इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, वेरी फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में हमें बताया गया नंबर, कॉमा, देन पावर, इंटर की प्रेस की, तो आंसर आ गया 16। अगर मैं इसकी पावर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 6, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 64 है। इसके बाद डियर स्टूडेंट रैंडम, मीन्स कि अगर मुझे रैंडम वैल्यू मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट देन क्लोज, और आपने इंटर की प्रेस की तो आंसर आ गया ये रैंडम। अगर मुझे ये डेसिमल में चाहिए अमाउंट, डेसिमल में, इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट देन क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर जो मेरे पास अमाउंट है वो आ चुकी है डेसिमल में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे 1000 में रकम चाहिए, इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट देन क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने प्रेस किया तो ये अमाउंट आपकी आ गई इस तरह। अगर डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मतलब कि अगर काम कुरानदाजी का है तो उसमें ये रैंडम का फार्मूला बहुत अप्लाई होता है। रैंडम के फार्मूला मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ रैंडम का फार्मूला लिखता हूँ, रैंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10,000 से करता हूँ। ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ चुकी है, इसकी मैं यहाँ पर कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं रेंज में लाकर नीचे लेकर आता हूँ, और यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। F9 को मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यूज़ वेरिएबल, मीन्स कि ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं। ये देखें आप, ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कुरानदाजी में ये ज़्यादातर फार्मूला यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे गिवन टेक्स्ट में से या कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लेटर, अगर उसको मुझे रिपीट करना है तो रिपीट का एक फार्मूला है। जैसा कि मेरे पास टेक्स्ट है D, मैं चाहता हूँ 5 मरतबा D रिपीट हो, तो उसके लिए फार्मूला इज इक्वल टू REPT रिपीट ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, कोमा, देन हाउ मेनी टाइम्स दिस टेक्स्ट शुड रिपीट, 5 टाइम्स, इंटर की प्रेस की तो 5 टाइम वो टेक्स्ट रिपीट हो चुका है। अगर मुझे टेक्स्ट को चेंज करना है तो टेक्स्ट अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है रोमन का। अगर मुझे इस काउंटिंग्स को रोमन में लिखना है तो उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू ROMAN रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, आपने वो नंबर को रेंज में लिया, इंटर की प्रेस कर दी 1। अगर आपको 10 चाहिए तो आपने उसको रेंज में लेकर आना है 10। इसी तरह 100, 10, 1000 और 399, इन सब के लिए यहाँ पर आपने ड्रैग किया उसको और ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। डियर स्टूडेंट, जो 4000 का जो एक वैल्यू है, ये रोमन में 4000 तक नहीं है वैल्यू, 3999 तक है। अगर आप इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे तो वो वहाँ पर वैल्यू जो सी है वो रॉन्ग मिलेगी, क्योंकि रोमन में जो है वो 3999 तक वैल्यूज़ है। इसके बाद ये स्टूडेंट राउंड का फार्मूला, ये बिल्कुल मिलता जुलता फिक्स्ड के फार्मूला के साथ है।
उस जैसा है। अगर आपकी वैल्यूज़ में इशारिया के बाद अगर आपको डिजिट नहीं चाहिए तो आप राउंड के फार्मूला में इसको राउंड कर सकते हैं, जैसा कि राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, वो उस नंबर को मैंने रेंज में लिया और इंटर की प्रेस कर, उसको मैंने रेंज में लिया। रेंज में लेने के बाद कॉमा, देन अगर मैं चाहता हूँ मुझे इशारे के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए तो मैं 0 प्रेस करके इंटर की प्रेस करूँगा, मेरे पास वैल्यू बगैर इशारिया के आ जाएगी। अगर मुझे इशारिया के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स चाहिए तो इज इक्वल टू ROUND राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, उस नंबर को रेंज में लिया, देन कॉमा, मुझे 2 डिजिट्स चाहिए तो मैं 2 लिखकर इंटर की प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 डिजिट्स हैं, वहाँ पर वो डीएक्टिव हो चुका था वो फंक्शन, तो उसको मैंने एक्टिव किया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, राउंड अप एंड राउंड डाउन। राउंड अप मीन्स ये ज़्यादातर जो यूटिलिटीज़ बिल्स वगैरह होते हैं उसमें कंपनीज राउंड अप का फार्मूला ज़्यादातर अप्लाई करती है। जैसा कि इशारे के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो उन डिजिट्स की वैल्यू को उसकी एक्चुअल वैल्यू में ऐड करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट, इस नंबर को मैंने रेंज में लिया, देन कॉमा और -1 इंटर की प्रेस की। अभी ये 1234 की जो वैल्यू है वो 1240 हो चुकी है। तो इस तरीके से राउंड अप यूटिलिटी बिल्स में ज़्यादातर कंपनीज करती हैं। इसी तरह राउंड डाउन, जो कि ये फार्मूला उसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर वैल्यू जो ज़्यादा हुई है ये ज़्यादातर पाकिस्तान में फार्मूला प्राइस होता है यूटिलिटी बिल्स वगैरह के हवाले में, प्राइवेट कंपनीज मोस्टली। और ये राउंड डाउन का फार्मूला ज़्यादातर जो सा है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, फैसिलिटी अपने पब्लिक को देने के हवाला से। इसमें वैल्यू जो सी है वो डाउन होगी, बट फार्मूला उसका सेम है, इज इक्वल टू ROUND राउंड डाउन ब्रैकेट स्टार्ट, वो जो वैल्यू है उसको आपने रेंज में लिया, कॉमा, देन -1 इंटर की प्रेस की। वो 1234 से कम होकर 1230 हो चुकी है वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज को स्टडी किया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।